स्टूडेंट्स, अभी हम टॉपिक ले रहे हैं न्यूरल सिस्टम का, नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन का टॉपिक आप लेना क्या बोलते हैं, यूट्यूब वीडियो से। तो नर्वस टिश्यू, वैसे नर्वस टिश्यू आपको पहले करवा दिया था मैंने जो है, लेकिन इसको फिर देख लेना है। न्यूरल टिश्यू को और ढंग से डिटेल में लिया मैंने अब की बार जो है। तो न्यूरॉन या नर्वस टिश्यू का वीडियो एक बार देख लेना जो। अब नर्वस टिश्यू को पूरे को ही करवा रहा हूँ, चाहे मैंने कितना करवाया है या नहीं करवाया है उसको छोड़ो, मैं पूरा नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम का चैप्टर पूरा का पूरा ले रहा हूँ जो। और पहले मैं ले रहा हूँ नर्व, चाहे नर्व मैंने करवा दी, मैं दोबारा ले रहा हूँ नर्व। एक नर्व में कई एक्सोन के बंडल होते हैं, कई एक्सोन होते हैं एक नर्व के अंदर। इन वन नर्व लार्ज नंबर ऑफ एक्सोन्स आर प्रेजेंट। एक नर्व में बहुत ज्यादा एक्सोन होते हैं जो, एक नर्व में बहुत ज्यादा एक्सोन होते हैं। तो नर्व स्टार्ट करता हूं। नर्व्स का नाम याद रखने का तरीका है ऊपटा फ्रैगुआ। ये वर्ड याद रख लेना, नर्व्स का नाम याद रह जाएगा आपको जो। ये नाम याद रखो, नर्व्स का नाम याद रह जाएगा। हर नर्व का पहला लेटर ले रखा है इसमें जो। शुरू करो। ओ का मतलब ओल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी नर्व क्या होती है? ओल्फैक्टरी नर्व ये नोज से स्टार्ट होती है और ब्रेन का जो ओल्फैक्टरी एरिया है टेम्पोरल लोब में वहां जाती है जो। इट इज सेंसरी नर्व। ओल्फैक्टरी नर्व सेंसरी नर्व है जो सेंस ऑर्गन से स्टार्ट होती है। इट स्टार्ट फ्रॉम olfactory epithelium of nose and enter in olfactory lobe of brain and finally enter in the olfactory area of brain। olfactory area की जगह टेम्पोरल लोब लिखो। टेम्पोरल लोब। olfactory नोब यहां से स्टार्ट होती है, olfactory एपिथेलियम से, ये olfactory एपिथेलियम है, यहां से स्टार्ट होगी। फिर ब्रेन के अंदर ओल्फैक्टरी लोब होती है, उसमें जाएगी और लास्ट में टेम्पोरल लोब में चली जाएगी, क्योंकि टेम्पोरल लोब का काम होता है स्मेल का। तो नोज जो है टेम्पोरल लोब से जुड़ा हुआ है, नाक जो है टेम्पोरल लोब से जुड़ा हुआ है, और नाक से ये सिर्फ मैसेज ब्रेन की तरफ लेके जाएगी, ब्रेन से मैसेज नाक की तरफ नहीं लेके आएगी। फिर सेंसरी नर्व है, सेंसरी नर्व वो होती है जो सेंस ऑर्गन से मैसेज को सीएनएस की तरफ लेके जाए। सीएनएस से दूर लेके जाए तो मोटर होती है, सीएनएस की तरफ लेके जाए तो सेंसरी नर्व होती है। ओल्फैक्टरी नर्व सेंसरी नर्व है, ये शुरू होती है ओल्फैक्टरी एपिथेलियम से और खत्म होती है ओल्फैक्टरी लोब में जाएगी, फिर ब्रेन के टेम्पोरल लोब में जाएगी। तो फर्स्ट नर्व है ये जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा था, फर्स्ट नर्व कौन सी है, थर्ड नर्व कौन सी है, फिफ्थ नर्व कौन सी है। ये फर्स्ट नर्व है जिनको बोलते हैं ओल्फैक्टरी नर्व। सेकेंड नर्व
सेकंड नर्व है ऑप्टिक नर्व। ये आई से स्टार्ट होती है, ये भी सेंसरी है, इट इज आल्सो सेंसरी। ये भी सेंसरी नर्व है। इट्स स्टार्ट फ्रॉम आई रेटिना या ब्लाइंड स्पॉट ऑफ आई। आंख ऐसे होती थी, पीछे ब्लाइंड स्पॉट से नर्व निकलती थी। जो ब्लाइंड स्पॉट वो एरिया होता है जो अंधा होता है, जहां से हमारे को दिखता नहीं है जो। तो ऑप्टिक नर्व जो होती है सेंसरी नर्व है, ब्लाइंड स्पॉट से स्टार्ट होगी और हमारा जो आंख ब्रेन में जाके क्रॉस मारेगी, इधर की नर्व इधर जाएगी, इधर की इधर क्रॉस मारेगी। टू ऑप्टिक नर्व्स मेक ऑप्टिक chiasma इन ब्रेन। दो ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक chiasma बनाएगी ब्रेन के अंदर एंड फाइनली एंटर इन occipital lobe। ऑप्टिक नर्व निकलेगी और ऐसे क्रॉस मारेगी ब्रेन के अंदर, ऑप्टिक chiasma बोलते हैं क्रॉस को। जो है दो ऑप्टिक नर्व क्रॉस बनाएगी, ऑप्टिक chiasma मतलब क्रॉस, मतलब इस आई की ऑप्टिक नर्व जाएगी इधर, इसकी जाएगी इधर, इसलिए क्रॉस बन जाएगा, ऑप्टिक chiasma बन जाएगा। और फिर लास्ट में टेम्पोरल लोब जो है ये occipital लोब में जाके खत्म हो जाएगी नर्व्स। ये थी दूसरी नर्व्स, दो हो गई। तीसरी नर्व, तीसरी नर्व का नाम है ओक्यूलोमोटर। चौथी का नाम है पैथेटिक और सिक्स्थ का नाम है अब्डूसेन। ये थर्ड नर्व है, ये फोर्थ नर्व है, ये सिक्स्थ नर्व है। तीन नर्व है, थर्ड ओक्यूलोमोटर थर्ड, पैथेटिक फोर्थ, अब्डूसन सिक्स्थ। ये तीन नर्व है। तीनों नर्व्स कंट्रोल आई मसल को कंट्रोल करती है, इसलिए हंस दी मसल्स आर मोटर। ये सेंसरी नहीं है, ये मोटर नर्व है। आंख के अंदर 6 मसल होती है, उनका नाम याद करने पड़ेंगे। नर्व्स, ये सीधी नर्व है, इसको बोलेंगे सुपीरियर रेक्टस। ये नीचे जा रही है, इसको बोलेंगे इंफीरियर रेक्टस। जो बाहर की तरफ होगी रेक्टस, उसको बोलेंगे लेटरल रेक्टस। जो अंदर की तरफ होगी उसको बोलेंगे मिडल रेक्टस। 4 रेक्टस होती है, गौर से देखना। एक रेक्टस यहां होगी सुपीरियर रेक्टस, एक यहां होगी, आंख के बाहर है मसल जो ऊपर सुपीरियर रेक्टस, नीचे इंफीरियर रेक्टस, ये बाहर की तरफ है एक्सटर्नल रेक्टस, ये बीच की तरफ है मिडल रेक्टस। हो गई। 2 ओब्लिक होती है, रेक्टस मतलब सीधी, रेक्टस है ये, रेक्टस का मतलब स्ट्रेट। 2 होती है तिरछी, ये मुड़ गई, देखो ये मुड़ गई। ऊपर वाले को बोलेंगे सुपीरियर ओब्लिक। और नीचे ऐसे मुड़ेगी तो बोलेंगे इंफीरियर ओब्लिक।
ये आएगी 6 मसल, 3 नर्व से कंट्रोल है। नाम बताओ कौन सी नर्व कौन सी मसल को कंट्रोल करती है? एब्डक्शन कंट्रोल करती है लेटरल रेक्टस को। लेटरल रेक्टस कंट्रोल है एब्डक्शन से। जो पैथेटिक कंट्रोल करती है सुपीरियर ओब्लिक को। लेटरल रेक्टस मतलब यहां इधर वाली नर्व्स किससे कंट्रोल है? लेटरल रेक्टस इधर है, किससे कंट्रोल है? एब्डक्शन से। और सुपीरियर ओब्लिक किससे कंट्रोल है? पैथेटिक। और बाकी के 4 नर्व्स बच गई। एक नर्व 4 मसल को कंट्रोल करेगी। रिमेनिंग 4 मसल्स आर कंट्रोल्ड रिमेनिंग 4 मसल्स आर कंट्रोल्ड बाई, जो 4 मसल किससे कंट्रोल है? बाकी की 4 मसल्स कंट्रोल है ओक्यूलोमोटर नर्व से। ओक्यूलोमोटर से कंट्रोल है बाकी सब। 2 कंट्रोल, एक एब्डक्शन कंट्रोल एक्सटर्नल रेक्टस एब्डक्शन से कंट्रोल है, पैथेटिक सुपीरियर ओब्लिक को कंट्रोल करती है। और 4 जो बच गई लिख रखी चारों, वो ओक्यूलोमोटर से कंट्रोल है। तीनों मोटर नर्व है। चलो इसके अलावा पैथेटिक जो नर्व है आल्सो कॉल्ड ट्रोक्लियर नर्व्स। स्मॉलेस्ट नर्व है, इट इज स्मॉलेस्ट नर्व। सबसे छोटी नर्व है पैथेटिक या ट्रोक्लियर। जो सुपीरियर ओब्लिक को जा रही है, सुपीरियर ओब्लिक ऊपर है, ब्रेन भी ऊपर ही है। इतनी सी तो है ये नर्व्स। ऊपर सुपीरियर ओब्लिक है, उसको कंट्रोल कर रही है, और ब्रेन की नर्व है जो। तो स्मॉलेस्ट नर्व है। थर्ड और फोर्थ नर्व कहां से अराइज होती है? थर्ड और फोर्थ नर्व, थर्ड एंड फोर्थ नर्व अराइज फ्रॉम, तीसरी नर्व और चौथी नर्व किससे अराइज हुई है? तीसरी नर्व और चौथी नर्व कहां से अराइज हुई है? ये मिड ब्रेन से अराइज हुई है। थर्ड नर्व और फोर्थ नर्व मिड ब्रेन से अराइज होती है। थर्ड नर्व फोर्थ नर्व मिड ब्रेन से अराइज होती है। हो गया? कितनी नर्व होगी? 4 होगी। लास्ट की 4 मेडुला से अराइज होती है। लास्ट की 4 9th 10th 11th एंड 12th arise from medulla oblongata। शुरू की 4 होगी, शुरू की 2 तो कहीं से अराइज ही नहीं हो रखी। थर्ड फोर्थ मिड ब्रेन से 4 होगी। लास्ट की 4 होगी 9 10 11 12। 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स हमारी बॉडी में, 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स। लास्ट की जो 4 पेयर होगी वो अराइज होगी कहां से? ये लास्ट की होगी मिड ब्रेन से, मेडुला ओब्लोंगेटा से। बीच की 4 बच गई। कौन कौन सी? शुरू की 4 हो गई, 5th 6th 7th एंड 8th अराइज फ्रॉम 5 6 7 8 कहां से अराइज होंगी? 5 6 7 8 कहां से अराइज होंगी? पॉन्स करोड़ी से। पांचवी छठी अराइज होगी मिड ब्रेन से। 7 से लेके 7 8 9 10 नहीं ना, थर्ड फोर्थ मिड ब्रेन से 4 हो गई। अगली 4 5 6 7 8
ऑनसोरोली से, और लास्ट की 4 9 10 11 12 मेडुला ऑब्लोंगेटा से अराइज होती है। तो कितनी नर्व हो गई हमारी? 4 हो गई थी जो होगी, और 6 भी हो गई थी जो। अब आते टी। टी का मतलब ट्राइजेमिनल। चलो पहले पहली दूसरी तो 8वीं, 8 नंबर पे ये है ना, ये एक खत्म हुई है, 6 नंबर की ये खत्म हुई है, ये चलो ऐसे ले लो। ट्राइजेमिनल नर्व जो 3 नर्व्स के जुड़ने से बनती है, ये याद रख लेना। 1 2 8 ये सेंसरी नर्व है, फर्स्ट सेकंड 8 सेंसरी नर्व है, 3 4 6 11 12 मोटोर है, बाकी की मिक्स। पहली सेकंड और 8th सेंसरी नर्व है, 3rd 4th 6th 11th 12th ये मोटोर नर्व है। फर्स्ट सेकंड सेंसरी, 3rd 4th 6th 11th 12th मोटोर, और बाकी की नर्व मिक्स होती है जो। तो ये ट्राइजेमिनल नर्व कौन से नंबर की नर्व है? 5वें नंबर की नर्व, मिक्स नर्व है ये। मिक्स होता है जो सेंसरी भी हो मोटोर भी हो, मैसेज को सीएनएस की तरफ भी लेके जाए, सीएनएस से दूर भी लेके जाए जो। तो इसको ट्राइजेमिनल, इट इज लार्जेस्ट नर्व। ये सबसे बड़ी नर्व्स हमारी, ओवरऑल साइज में सबसे बड़ी नर्व्स है। ये 3 नर्व के जुड़ने से बनती है। इट इज फॉर्म ड्यू टू ज्वाइनिंग ऑफ 3 नर्व्स। 3 नर्व्स के जुड़ने से बनती है ट्राइजेमिनल नर्व्स। 3 नर्व्स जुड़ेंगी तो बनेगी ट्राइजेमिनल। 3 नर्व कौन कौन सी है? मैक्सिलरी, मैक्सिलरी नर्व्स, मैंडिबुलर नर्व्स, ऑप्थेल्मिक नर्व। तीन नर्व से बनती है ट्राइजेमिनल नर्व्स, मैंडिबुलर, मैक्सिलरी, ऑप्थेल्मिक। मैक्सिलरी, मैंडिबुलर, ऑप्थेल्मिक 3 नर्व से बनती है ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल 3। मैक्सिलरी नर्व कहां से सप्लाई होती है? इट इज सप्लाई टू, ये सप्लाई होती है अपर टीथ, गम एंड लोअर आईलिड। मैक्सिलरी नाम ही मैक्सिलरी है, मैक्सिलरी बोन को सप्लाई हो रही है, ऊपर वाले दांत मैक्सिलरी बोन में। तो मैक्सिलरी, ये जो मैक्सिलरी ब्रांच है नर्व्स, मैक्सिलरी नर्व, अपर लिप्स, ऊपर वाले होठ, ऊपर वाले मसूड़े, दांत, और यहां तक अपर आईलिड तक सप्लाई हो। जबकि मैंडिबुलर नर्व, ये मैंडिबल बोन को जाएगी, लोअर जा को जाएगी और कान तक जाएगी जो। मैंडिबुलर नर्व्स, it is supplied to lower jaw, लोअर जा को जाएगी जो। तीसरी ब्रांच ऑप्थेल्मिक है। ऑप्थेल्मिक मतलब आई, आई को नहीं जा रही है, आई के कुछ जगह में जा रही है। ऑप्थेल्मिक कहां जाएगी? इट इज सप्लाइड टू ऑप्थेल्मिक सप्लाई होगी कॉर्निया को, कॉर्निया नहीं, कंजक्टिवा को, ऑप्थेल्मिक नर्व कंजक्टिवा को जाएगी, और लैक्रिमल ग्लैंड को जाएगी, एंड फोरहेड को जाएगी। लैक्रिमल ग्लैंड टीयर या आंसू बनाती है जो, लैक्रिमल ग्लैंड टीयर या आंसू बनाती है, प्रोड्यूस टीयर।
लैक्रिमल ग्लैंड टीएल या आंसू बनाती है जो। ऑप्थेल्मिक नर्व कहाँ सप्लाई होती है? ऑप्थेल्मिक नर्व यहाँ ऊपर लैक्रिमल ग्लैंड होती है, आंख के ऊपर लैक्रिमल ग्लैंड होती है, वहां जाती है। ऑप्थेल्मिक जो नर्व है ये ऊपर लैक्रिमल ग्लैंड को जाती है, अपर आईलिड को जाती है, अपर आईलिड भी वहां लैक्रिमल ग्लैंड, अपर आईलिड, माथा और ये आंख का सबसे बाहर वाला कंजक्टिवा, इन सबको जाती है ट्राइजेमिनल नर्व। इसको डेंटिस्ट नर्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि दांत उखाड़ते वक्त इनको सुन करते हैं जो। ट्राइजेमिनल भी हो गई। ट्राइजेमिनल नर्व को क्या बोलते हैं? ट्राइजेमिनल नर्व, इट इज कॉल्ड डेंटिस्ट नर्व। क्यों? बिकॉज डेंटिस्ट desensitize this nerve। दांत के डॉक्टर इसको सुन करते हैं, इसलिए इसका नाम ट्राइजेमिनल डेंटिस्ट नर्व है। ये ओवरऑल तो लार्जेस्ट है लेकिन हेड रीजन की लॉन्गेस्ट है। लॉन्गेस्ट नर्व ऑफ हेड रीजन। ओवरऑल तो ये लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी नर्व है, लेकिन सिर की लॉन्गेस्ट नर्व है। तो ये थी डेंटिस्ट नर्व। कितनी होगी? 6 हो गई, 6 बच गई। 7th नर्व है फेशियल नर्व। ये सप्लाई होती फेस को, सप्लाई टू फेस। मिक्स नर्व है ये, क्योंकि मैंने कहा फर्स्ट, सेकंड, 8 तीनों सेंसरी है। 3, 4, 6, 11, 12 ये मोटर है। बाकी मिक्स है, मिक्स याद करने की जरूरत नहीं, अपना बच गई वो मिक्स है। सेंसरी मोटर याद रख लो, बाकी मिक्स है। अच्छा, फेशियल। ए का मतलब है ऑडिटरी। 8th नर्व ऑडिटरी है, 8वीं ऑडिटरी है। सेंसरी बता ही चुका हूं। कहां सप्लाई होती है? इट इज सप्लाई टू वेस्टिब्यूल एंड कोक्लिया ऑफ इंटरनल ईयर। कान के पार्ट होते हैं ब्रेन के, मैंने करवाए थे तुम्हारे को। वेस्टिब्यूल और कोक्लिया कान के पार्ट करवा रखे हैं, ईयर के पार्ट। तो वेस्टिब्यूल और कोक्लिया दोनों को जाती है, इसलिए इसका नाम क्या है? वेस्टिब्यूल और कोक्लिया दोनों को जाती है। Hence, it is also called vestibulocochlear nerve। वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व बोलते हैं इस नर्व को, जो है वेस्टिबुलोकोक्लिया को जाती है। भाई दोनों का काम क्या है? कोक्लिया का काम है हियरिंग, वेस्टिब्यूल का काम है बैलेंसिंग। वेस्टिब्यूल पार्ट ईयर का बैलेंस करता है बॉडी को, कोक्लिया हियरिंग में हेल्प करता है। ये नर्व्स का काम क्या हो गया? दिस नर्व हेल्प इन हियरिंग एंड बैलेंसिंग। बॉडी के हियरिंग और बैलेंसिंग दोनों में काम आती है वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, सुनने में और बैलेंस करने में काम आती है। ये थी 8th नर्व।
4 नर्व्स बच गए अब जो ग्लोसोफेरिंजियल। 9th नर्व है, जी का मतलब ग्लोसोफेरिंजियल। एक एक हर नर्व के नाम का एक एक वर्ड ले रखा है। ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, सप्लाई टू टंग एंड फेरिंग्स। जीभ और फेरिंग्स को जाती है ग्लोसोफेरिंजियल। 10th नर्व है लोंगेस्ट नर्व, जो मिक्स नर्व है। सबसे लंबी नर्व जो मिक्स नर्व है, लोंगेस्ट नर्व मिक्स नर्व है। 10th नर्व सबसे लंबी नर्व है, मिक्स नर्व है। और अकेली नर्व है ब्रेन की जो ऑर्गन को आती है। इट इज द ओनली नर्व which is applied to internal organs of the body। अकेली नर्व है जो इंटरनल ऑर्गन्स को आती है, जो वैगस नर्व अकेली नर्व है जो इंटरनल ऑर्गन को सप्लाई होती है। इसको वॉन्डरिंग नर्व भी बोलते हैं। वॉन्डरिंग का मतलब होता है भटकना, कोई इधर जाए कोई इधर जाए, तो इधर उधर भटके तो उसको क्या बोलते हैं वॉन्डरिंग। कोई भी नर्व वॉन्डरिंग का मतलब इधर उधर भटकने वाली, तो इसकी ब्रांच बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा ब्रांच इस वैगस नर्व की ऑर्गन को जा रही है। गर्दन से नीचे अकेली नर्व से जो गर्दन के नीचे आती है, हार्ट को लंग्स को जाती है। जो स्प्लाइड बिलो नेक, ओनली नर्व, अकेली नर्व जो ऑर्गन को जाती है नीचे की तरफ। 2 नर्व्स और बच गई है बस, 3 नर्व्स खत्म हो जाएंगी। दोनों मोटर हैं, 11th और 12th। 11th और 12th बोथ आर मोटर। ए का मतलब एक्सेसरी स्पाइनल, और एच का मतलब है हाइपोग्लोसल। ए एक्सेसरी स्पाइनल, एच हाइपोग्लोसल। स्प्लाइड टू नेक रीजन, नेक को जाएगी, ये जीभ को जाएगी। स्प्लाइड टू टंग, इस तरह से 12-13 नर्व्स हो गई है। जो ये नेक को जा रही है, 11th और 12th जा रही है टंग को, जो टंग का मूवमेंट करवाएगी। मोटर है तो मूवमेंट करवाएगी। जो अब बच गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, बिल्कुल नहीं करवाया था मैंने, और सारा इन नर्व्स के ऊपर बेस्ड है। जो तो ऑटोनॉमिक अगला वीडियो जो मैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का लूंगा, लेकिन इससे पहले मैं स्पाइनल नर्व्स और ले लेता हूं। जो स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर होती है, मिक्स होती है। 5 टाइप की स्पाइनल नर्व होती है। सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स ले रहा हूं। सर्वाइकल नर्व्स, thoracic nerve, lumbar nerve, sacral nerve, coccygeal nerve।
सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कोक्सीजियल, इतनी नर्व्स होती है। तुम बोलोगे ये 5 टाइप की तो वर्टिब्री भी होती थी, जितनी वर्टिब्री उतनी नर्व। सर्वाइकल थोरेसिक वर्टिब्री कितनी होती थी? 12। तो सब स्पाइनल नर्व्स भी थोरेसिक नर्व 12 पेयर ही होती है। लंबर वर्टिब्री कितनी होती है? 5। तो स्पाइनल नर्व भी 5 पेयर ही होती है। सैक्रल वर्टिब्री कितनी होती थी? 5। ये सैक्रल नर्व्स भी 5 पेयर होती है। कितनी होगी? 20 होगी, 22 होगी। सर्वाइकल वर्टिब्री कितनी होती है? 7। लेकिन सर्वाइकल नर्व होती है 8 पेयर, क्योंकि हर वर्टिब्री के से नीचे से एक नर्व्स निकलती है, तो इसलिए ये तो बराबर है। लेकिन पहली नर्व्स पहली वर्टिब्री के ऊपर से निकल जाती है, इसलिए 8 हो गई। कितनी होगी टोटल? 30 हो गई। एक नर्व बच गई, वो हो गई कोक्सीजियल नर्व्स। तो इस तरह से अगर वर्टिब्री का नंबर याद है तो स्पाइनल नर्व्स अपना आप याद रह जाएंगी। जो स्पाइनल नर्व्स के नाम वर्टिब्री के नाम के अकॉर्डिंग है। सर्वाइकल वर्टिब्री के नीचे से निकले सर्वाइकल नर्व, थोरेसिक वर्टिब्री के नीचे से निकले थोरेसिक नर्व, लंबर वर्टिब्री के नीचे से निकले लंबर नर्व, सैक्रल वर्टिब्री के नीचे से निकले सैक्रल नर्व, कोक्सीजियल वर्टिब्री के नीचे से निकले कोक्सीजियल नर्व्स। तो जो वर्टिब्री का नाम है वही इन नर्व्स का नाम है। जितना वर्टिब्री का नंबर है उतना ही नर्व्स का नंबर है। थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, उतना ही वर्टिब्री उतनी नर्व्स। ये पेयर में है, लेकिन वर्टिब्री पेयर में नहीं होती। बस पहले वाली 8 की जगह क्या बोलोगे? पहले 8 की क्या बोलोगे? 8 की जगह 7, पहले 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, तो 8 बोल दोगे। टोटल 30 होगी, एक बची ये होगी। तो स्पाइनल फॉर्मूला बनाए फिर क्या होता है? स्पाइनल फॉर्मूला क्या होता है? स्पाइनल फॉर्मूला जो स्पाइनल नर्व्स का नंबर बताए। दिस फॉर्मूला टेल्स द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स का नंबर बताएगा फॉर्मूला बनाएगा। सर्वाइकल 8, थोरेसिक 12 पेयर, लंबर 5 पेयर, सैक्रल 5 पेयर, कोक्सीजियल 1 पेयर। ये है स्पाइनल फॉर्मूला। वर्टिब्रल फॉर्मूला क्या होता था? वर्टिब्रल फॉर्मूला क्या होता था? सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कोक्सीजियल। ये तो सेम है, ये तीनों तो सेम है। यहां 7 पेयर होती थी, लेकिन वर्टिब्री 33 होती है, इसलिए 12, 10, 22, 7, 29, 12 और 10, 29, 12 और 10, 22 और 7, 29, 4 बची। ये वर्टिब्रल फॉर्मूला था, 33 वर्टिब्री का फॉर्मूला था। ये 3 नंबर सेम है। ये 7 की जगह 8 है। टोटल ये 33 है, इसलिए लास्ट में जो बच गई वो कोक्सीजियल वर्टिब्री। यहाँ पर 31 है, इसलिए बच गई वो कोक्सीजियल नर्व्स। तो ये था तुम्हारा टॉपिक। क्रेनियल नर्व्स करवा दी, स्पाइनल नर्व्स करवा दी। अब मैं टॉपिक कराऊंगा ANS, अगले वीडियो में कराऊंगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उस टॉपिक के ऊपर तुम्हारे को ढंग से करना है। सबसे टफेस्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और इस टॉपिक को मैंने बिल्कुल नहीं करवाया था, पूरा छोड़ दिया था। जो वो कराऊंगा मैं। अब मैं इस वीडियो को यही रोकूंगा।